परमेश्वर ने इब्राहिम से एक पुत्र और उस पुत्र से अनेक वंशजों का वादा किया जो पूरी दुनिया को आशीर्वाद देंगे। लेकिन इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़े थे। जाना 20 साल बीत गए, फिर भी इब्राहिम ने परमेश्वर के वादे पर भरोसा किया। जब वह 100 वर्ष के थे और सारा 90 वर्ष की थीं, तब परमेश्वर ने उन्हें अपना वादा याद दिलाया। सारा को होने वाला था बच्चा। जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो सारा इतनी खुश थी कि वह हंसने लगी। भगवान मेरे लिए हंसी लाए हैं, उसने कहा। इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है वह हंसता है। जब इसहाक एक लड़का था तो भगवान ने इब्राहिम की परीक्षा लेते हुए उससे कहा कि वह इसहाक को मोरिया पर्वत पर ले जाए और उसे भगवान के बलिदान के रूप में मार डाले। इब्राहिम भ्रमित था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। इसहाक ने लकड़ी उठाई और इब्राहिम ने चाकू और जलती हुई मशाल उठाई। वे एक साथ पहाड़ पर चढ़े। बलि के लिए मेमना कहां है? इसहाक ने पूछा। भगवान इसे प्रदान करेगा, इब्राहिम ने उत्तर दिया। इब्राहिम ने लकड़ी को वेदी पर व्यवस्थित किया और इसहाक को बांधा और लकड़ी पर लिटा दिया। जैसे ही उसने इसहाक को मारने के लिए चाकू उठाया, एक स्वर्गदूत ने उसका नाम पुकारा, अब्राहम। लड़के को चोट मत पहुंचाओ, देवदूत रोया। भगवान जानता है कि आप उसके वादे पर भरोसा करते हैं। देखो, वहां झाड़ियों में एक मेढ़ा उसके सींगों से पकड़ा गया है। इसके बदले में उसका बलिदान करो। इसलिए इब्राहिम ने अपने बेटे के बदले मेढ़े की बलि चढ़ाई। उन्होंने उस स्थान को भगवान प्रदान करेगा कहा, क्योंकि भगवान ने बलिदान प्रदान किया था। जैसा परमेश्वर ने कहा था, उसका वादा पूरा हुआ। याकूब के 12 बेटे थे, लेकिन वह अपने बेटे यूसुफ से सबसे अधिक प्यार करता था। उसने यूसुफ को एक अद्भुत चमकीले रंग का कोट दिया। यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करते थे, वे उससे नफरत करते थे। यूसुफ को भी अद्भुत स्वप्न आए। मेरे सपने में हम गेहूं के गट्ठर बांध रहे थे, उसने कहा, और आपके गट्ठर मेरे गट्ठर की ओर झुक गए। यूसुफ के भाई उससे और भी अधिक नफरत करने लगे। यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा। सूरज, चांद और 11 तारे मेरे सामने झुक गए। उसके पिता और भाई बड़बड़ाने लगे, क्या आप कह रहे हैं कि आप हम पर शासन करेंगे? एक दिन यूसुफ के भाई खेतों में अपनी भेड़ों को देख रहे थे। उन्होंने उसे उनसे मिलने आते देखा। उन्होंने उसे मार डालने और उसके सारे सपनों को खत्म करने की योजना बनाई। रूबेन ने कहा, हमारे भाई को मारना गलत होगा। चलो उसे इस खाली कुएं में फेंक दें। इसलिए उन्होंने यूसुफ का कोट फाड़ दिया और उसे कुएं में फेंक दिया। इश्माएली व्यापारी मिस्र की ओर जाते हुए आए। आइए हम यूसुफ को इश्माएलियों के दास के रूप में बेच दें, यहूदा ने सुझाव दिया। इसलिए भाइयों ने यूसुफ को चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। भाइयों ने यूसुफ के कोट को बकरी के खून में डुबोया और याकूब को दिखाया। मेरा बेटा मर गया है, वह रोया। इस बीच यूसुफ को मिस्र ले जाया गया, परंतु परमेश्वर यूसुफ के साथ था। मिस्र में इश्माएलियों ने यूसुफ को फिरौन के कप्तानों में से एक पोतीपर को बेच दिया। परमेश्वर ने यूसुफ को आशीर्वाद दिया और उसे सफल बनाया। पोतीपर ने यूसुफ को अपने सारे घराने का अधिकारी ठहराया।